वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। 17 नवंबर को 70th बीपीएससी के प्रीलिम का डेट निर्धारित किया गया है। जैसा कि न्यूज़ आ रहा है कि इस बार 70th बीपीएससी में लगभग 1500 के आसपास वैकेंसीज आने की संभावना है। तो उसी के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर में बीपीएससी के प्रीलिम के कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है। किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के ट्रेंड से इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि इस वर्ष का कट ऑफ क्या रहेगा। ये फिर इस कट ऑफ को हम एनालाइज क्यों करते हैं? इसको एनालाइज करने से सिर्फ हमारे दिमाग में एक नंबर आता है कि कम से कम हमें यहाँ तक तो पहुँचना ही है, क्योंकि कट ऑफ को डिसाइड करने वाला कोई सिंगल फैक्टर नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इसे डिसाइड करते हैं। जैसे पेपर का लेवल यदि पिछले वर्ष की तुलना में टफ आ रहा है तो निश्चित रूप से कट ऑफ कम जाएगा। वहीं पेपर का लेवल पिछले बार की तुलना में आसान आया है तो निश्चित रूप से कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। इसके अलावा कंपटीशन, आपके कॉम्पिटिटर अगर पिछले साल की तुलना में इस साल ज़्यादा सीरियसली तैयारी किए हैं तो भी कट ऑफ के ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा वैकेंसीज भी कुछ हद तक कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, इसीलिए एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जा सकता है। कट ऑफ के ट्रेंड से हम सिर्फ एक नंबर का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें मिनिमम यहाँ तक तो पहुँचना ही है। तो इस वीडियो में हम लास्ट 5 ईयर्स के यानी 65 से लेकर के 69th बीपीएससी के प्रीलिम्स के कट ऑफ को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 65th बीपीएससी के प्रीलिम्स के कट ऑफ की। तो 65th में बीपीएससी के प्रीलिम्स का कट ऑफ 97 गया था। हम जो भी कट ऑफ की बात करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी कैटेगरी में रहता है। इसके बाद अगर हम 66th बीपीएससी के प्रीलिम्स के कट ऑफ की बात करें तो 108 गया था। 67th में बीपीएससी के प्रीलिम का कट ऑफ 113 गया था। ये सारे नंबर्स 150 में हैं। इसके बाद 68th बीपीएससी में 91 कट ऑफ गया था और 69th बीपीएससी के प्रीलिम्स का कट ऑफ 91.67 गया था। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि 65, 66 और 67 में कट ऑफ 68 और 69 से ज़्यादा रहा है। इसका वजह है कि 68 से ही बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग को शुरू किया गया है, इसीलिए कट ऑफ पिछले साल की तुलना में कम रहता है। अब अगर हम बात करें 70th बीपीएससी में, जब कहा जा रहा है कि 1500 के आसपास वैकेंसीज आने की संभावना है, तो क्या कट ऑफ इससे कम जाएगा? देखिए, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा या कम आने से कट ऑफ पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, अगर वैकेंसीज पिछले साल की तुलना में बहुत ज़्यादा आ जाती है तो कट ऑफ निश्चित रूप से कम जाता है, लेकिन थोड़े बहुत वैकेंसीज बढ़ने से कट ऑफ पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका वजह है कि जब वैकेंसी ज़्यादा आता है तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा अप्लाई करते हैं। जो ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स जो बाकी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, फॉर एग्जांपल जो यूपीएससी सिर्फ दे रहे थे, वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से वो भी इस एग्ज़ाम को ट्राई करते हैं। इस वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है और कट ऑफ पे इसका प्रभाव पड़ता है, यानी कट ऑफ बहुत नीचे नहीं जा पाती है। इसके अलावा पेपर का लेवल भी बहुत हद तक कट ऑफ को डिसाइड करता है। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि जो कट ऑफ पिछले साल रही है वैकेंसी ज़्यादा आने की वजह से वो कट ऑफ अब कम चली जाएगी। अगर हम बात करें 70th के लिए, 70th बीपीएससी के लिए एक नंबर जो हमें दिमाग में रखना चाहिए, सबसे पहले तो हम उस नंबर के लिए 68 और 69 को ही आधार बनाना चाहिए, क्योंकि 68 से ही निगेटिव मार्किंग शुरू हो चुकी है बीपीएससी में और 68 और 69 दोनों में 91 के आसपास कट ऑफ गया है प्रीलिम का। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो 70th बीपीएससी में वैकेंसी ज़्यादा आने के चांसेस हैं, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ने के चांसेस हैं। इसीलिए हमें एक 100 नंबर के आसपास, हमें 100 नंबर को मिनिमम दिमाग में रखना चाहिए कि अगर हम 100 को टारगेट करते हैं तो हम शायद सेफली इस एग्ज़ाम को निकाल लें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये लेवल ऑफ एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है। अगर पेपर बहुत ही आसान आ गया तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा सकता है। हम जो नंबर सोचने की बात कर रहे हैं वो लास्ट ईयर के ट्रेंड के आधार पर कह रहे हैं कि हमें मिनिमम 100 तक तो सोचना ही है, कि हमें इस नंबर को तो हासिल करना ही है। प्रीलिम में आप जितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे, मेंस के लिए आप उतनी ही अच्छी तैयारी करने के लिए आपके पास समय मिलेगा, क्योंकि प्रीलिम एग्ज़ाम के होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट इस डाउट में रहते हैं कि उनका प्रीलिम क्लियर होगा या नहीं, और इसी उधेड़-बुन में 1 से 1.5 महीने निकल जाते हैं और मेंस के लिए उनके पास समय काफ़ी कम बचता है। इसीलिए प्रीलिम्स में आपका जितना अच्छा स्कोर होगा, मेंस के लिए आपके पास उतना ही ज़्यादा समय मिलेगा। अब अगर आप मूक या प्रीवियस ईयर के सेट्स लगा रहे हैं और आपका स्कोर 100 तक नहीं पहुंच रहा है तो आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। अभी 2 महीने के आसपास का समय है, अपनी स्ट्रेटजी में सुधार लाइए और अपने स्टडी पे फोकस करके आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। अगर कट ऑफ कम जाता है तो ये तो और अच्छी बात है, लेकिन हमें इतने 100 नंबर के आसपास के लिए तैयारी रखनी है ताकि हमें प्रीलिम पास करने में कोई दिक्कत ना आए। आप सबको तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।